नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मेंबर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी, फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी एंड डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जायज़ भी है और जिसके लिए एक पेशेंट को या एक क्लाइंट को चिंतित भी होना चाहिए, वो है कॉस्ट। आपको बाल चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ा विषय आता है, हम किस सर्जन को चुनें और क्यों चुनें और उसकी कीमत क्या होगी। सर्वप्रथम हमें ये क्लियर करना है कि बालों की आवश्यकता हमको जीने के लिए नहीं है। बाल नहीं होने पे कोई भी दोस्त आपकी दोस्ती को छोड़ के नहीं जाएगा और बाल हो जाने पे 4 के 40 दोस्त नहीं बनेंगे। फिर आप क्यों ट्रांसप्लांट करा रहे हैं? ट्रांसप्लांट कराते आपके निर्मल आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। जब आप अपने आप को कांच में देखें, जब आप अपनी सेल्फी लें तो उसको देख के आपको अच्छा लगे। तो यह आपकी आवश्यकता से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि आपकी प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। तो कॉस्ट को प्रसन्नता के साथ ना जोड़ें। अब हेयर लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर बताता हूं कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैसे बनती है। एक तरफ हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसे पंच कहते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत महत्वपूर्ण औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, वो है पंच, जिससे कि आप FUE करते हैं। वो पंच 150, 200, 300 रुपये का भी आता है और वही पंच 4 से 5,000 रुपये का भी आता है। अब डिफरेंस क्या है? बेहद डिफरेंस है। एक पंच जो बहुत शार्प है, हाई क्वालिटी है, वो परफेक्ट साइज के छेद बनाता है, परफेक्ट, और वहाँ पर निशान बनाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक रफ़ क्वालिटी का पंच साइज़ लार्ज होता है और वो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करता है। इसके कारण मार्क और स्कारिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको सबसे छोटा एक ही एग्जाम्पल बताया। दूसरी तरफ हम जाए, एक सर्जन है जो न तो क्वालिफाइड है, न एक्सपीरियंस है, न उसने कहीं जाके ट्रेनिंग ली है। वो ही इज़ लर्निंग बाय डूइंग एरर्स, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ऑन यू। आपके ऊपर करता है, एक फेल होता है, दूसरा फेल होता है, तीसरा होता है, चौथा बेटर होता है, पांचवा उससे बेटर होता है। ऐसे करके वो सीखता चला जा रहा है, सीखता चला जा रहा है। और एक सर्जन है डायरेक्ट पेशेंट पे नहीं करता है, वो किताबें खरीदता है, जर्नल्स मंगाता है, पढ़ता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, कई लोगों के यहाँ जाके फेलोशिप्स करता है, वर्कशॉप्स अटेंड करता है, और इन सब में काफ़ी कॉस्ट, समय, ऊर्जा ये सब लगती है। और फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करता है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? क्या आप अपना दिल, क्या अपनी भावनाएं, क्या आप अपने बाल ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जो आप पे ही सीख रहा है, या आप ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जो पूरा लिख पढ़ के, समझ करके, पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप पे कर रहा है? तो उत्तर मिलेगा सर्टेनली आप उसको नहीं देना चाहेंगे। तो ये जो सर्जन जिसने इतनी मेहनत की, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी कॉस्ट नहीं आई होगी? वो कॉस्ट क्या अपने घर से भरेगा? वो कॉस्ट अल्टीमेटली आप पे ही आएगी। उसका पेमेंट कंज्यूमर को, पेशेंट को, ये क्लाइंट को ही करना है। अब आप सोचेंगे क्यों भाई यार, वो अपने लिए सीख रहा है। यस, वो सीख के आपका एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट करता है, कम से कम गलतियां करता है। 3,000 जड़ें निकालता तो 3,000 जड़ें चाहिए तो 3,000 जड़ें निकालेगा और 3,000 जड़ें उगेगी। और ये सर्जन जो आप पे सीख रहा है वो 6,000 जड़ें निकालेगा और 2,000 जड़ें उसमें से उगेगी, और वो भी आड़ी तिरछी उगेगी। तो आपको बहुत ख़राब लगेगा, आप पहले से भी ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्त, हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन आप किस व्यक्ति से कराना है सिर्फ पैसे के आधार पर ना लें। आप डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन को देखें, उसके एक्सपीरियंस को देखें, उसके बैकग्राउंड को देखें, किन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है उनको देखें, क्या वो रेगुलरली एकेडमिकली ओरिएंटेड है, क्या उसके यहाँ जो टीम काम करती है वो कैसी है। अब मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहला आपको पंच का दिया, दूसरा
सर्जन की एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन कर दिया। तीसरा मैं देता हूँ आपको टेक्नीशियंस का। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें टेक्नीशियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टेक्नीशियंस या असिस्टेंट वो होते हैं जो सर्जन की मदद करते हैं। जब आप अपेंडिक्स या हार्ट की सर्जरी करते हैं तो जो असिस्टेंट होते हैं वो सिर्फ सर्जन की मदद कर रहे होते हैं, वो कोई भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करते। हेयर ट्रांसप्लांट में असिस्टेंट लोग इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स करते हैं। स्ट्रिप सर्जरी में फॉलिकल का डिसेक्शन करना, स्लीवरिंग करना, और इम्प्लांटेशन में सर्जन द्वारा क्रिएट किए स्लिट, छेद या गड्ढों में ग्राफ्ट को डालने का काम असिस्टेंट करता है। उसका एक्सपीरियंस होना, क्वालिफाइड होना, सीरियस होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सर्जन ने बहुत अच्छी जड़ें निकाल के भी दे दिए और असिस्टेंट उनको डालते वक्त क्रश कर देता है, ध्यान से नहीं डालता है, जड़ों को ज़्यादा देर बाहर रखता है, सीरियसली काम नहीं करता है, तो वो जड़ें नहीं उगेगी। तो असिस्टेंट टीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, एक सर्जन है जो अपना पूरा सेंटर बनाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, सारी इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स रखता है, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता है, और एक असिस्टेंट की फिक्स टीम अपने यहाँ रखता है जिनको हर महीने सैलरी देता है। उस महीने में उसके यहाँ 2 हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं या 20 हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, उसको महीने के अंत में अपने असिस्टेंट को सैलरी देनी देनी। एक सर्जन इधर है, वो क्या करता है, एक असिस्टेंट की टीम को हायर करता है। और आजकल बहुत हो गया है कि 4-5 असिस्टेंट की एक टीम बन जाती है। वो एडवर्टाइज़ करते हैं, उन्होंने फेसबुक के अकाउंट्स बना लिए और वो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं कि आप हमें बुलाइए, आपको कुछ भी नहीं करना, हम अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब लेके आएंगे। और वो टीम आती है 4-5 जनों की, 15-20 हज़ार रुपये सर्जन से चार्ज कर दिए, सर्जन पेशेंट से 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करता है और वो टीम चली जाती है, उसका पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब आप ही सोचिए कि गंभीर कौन हुआ, ये सर्जन 30 हज़ार रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर देगा, उसमें से 10 हज़ार रुपये कमा लेगा, उसको कुछ भी नहीं मिल, उसको तो बिना कुछ करे 10 हज़ार रुपये मिल गए, तो आपका किसी भी प्राइस में करने को तैयार हो जाएगा। और रिजल्ट कैसा आएगा आप ही सोच लीजिए। और एक सर्जन जो इतना सब कुछ इकट्ठा करता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस कॉस्ट का डिफरेंस आप पे कर रहे हैं, आपके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। तो आपको यह भी इंक्वायरी करनी है कि सर्जन क्या करेगा और असिस्टेंट क्या करेगा, और असिस्टेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। यदि उसके फुल टाइमर असिस्टेंट है जिनकी वो सैलरी पे करता है, तो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आएगी। वो जा के पढ़ता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, तो उसकी कॉस्ट आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा होगा आपको बेहतर परिणाम के रूप में। मेरे यहाँ रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे जो कॉस्ट है 40 रुपीज़ ईच ग्राफ्ट प्लस कंपल्सरीली GST है। हमारे यहाँ बिना GST के कोई भी केस नहीं किया जाता है, चाहे से कोई सा भी पेशेंट हमारे यहाँ से ना करके चले जाए, क्योंकि हम रसीद देते हैं। तो एक तरीके से आपको इनडायरेक्टली गारंटी जैसी एक चीज़ मिलती है कि आपको कोई तकलीफ़ होती है, हेयर ट्रांसप्लांट फेल होता है, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपके पास बिल है, और उस जो अमाउंट पे किया उसमें से हम 40 से 50% करीब गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब दूसरा सर्जन है, वो 50% कॉस्ट में बिना रसीद दिए आपकी सर्जरी कर देता है। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी खुश है, वो भी खुश है, गवर्नमेंट को उसने एक भी पैसा नहीं दिया, दोनों खुश है। लेकिन यदि आप फेल हो गया, आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे? आप अपने जीवन के लिए बड़ा बड़ा बीमा कराते हैं, गाड़ी का बीमा कराते हैं, हर साल इंश्योरेंस और प्रीमियम पे करते हैं। क्यों करते हैं भाई? आपको सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए मेरी एडवाइस है आपको, सर्जन से सर्जरी कराते वक्त आप उससे रसीद लें हर हालत में, चाहे से आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़े, क्योंकि वो एक तरीके का आपके हेयर ट्रांसप्लांट का इंश्योरेंस है। मेरे यहाँ इंदौर में कॉस्ट वेरी करती है, दूसरे लोग कितना चार्ज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आता है
जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं उस सर्जन ने हमें 30,000 बताया, उसने 40,000 50,000 बताए। और कई बार कुछ पेशेंट भी मेरे को बोलते हैं कि सर हम आपकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उसे हम्बली, रेस्पेक्टफुल्ली, प्यार से कहता हूँ कि भाई आप किसी दूसरे सर्जन के पास जा सकते हैं, हो सकता है उनकी कॉस्ट कम हो, जो आपके बजट में फिट होती हो। लेकिन इसके साथ में मैं आपको मैसेज दूंगा, बाल की आवश्यकता दिल, प्रसन्नता, आनंद से है। उसको पॉकेट की साइज से जोड़ो मत। इंतज़ार करो आपकी पॉकेट का साइज बढ़ जाए, तब आप एक ऐसे सर्जन के पास जाएं जो आपके लिए सफल अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करे, और उस हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में बाल आने के बाद आपको प्रसन्नता मिले, आपके धोखे का एहसास ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9144444433 पर। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।